बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ अफसर ब्यूटी। देखिए, इस बार बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, यह सवाल हर मतदाता के मन में गूंज रहा है। राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एक ओर जहां नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए है, तो दूसरी ओर महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल है। तीसरी तरफ ओवैसी की एआईएमआईएम और कुछ छोटे दल चुनावी मैदान में भी शामिल है। वहीं बात करें जन सुराज अभियान के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रशांत किशोर भी नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर जागरूक है, वही मुकाबला कांटे का है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जुड़े हमारे कुछ सहयोगी, जिनसे इन सारे मुद्दों पर बात होगी। तो यह है अनन्या जी। जी अनन्या जी, तो जिस तरह से आप देख रही हैं फिलहाल देश का, बिहार का हालात, तो इस बार जनता जानना चाहती है, हम लोग जानना चाहते हैं कि इस बार सत्ता किनके हाथ में आएगी। देखिए, जैसा आपका सवाल है सत्ता को लेकर, इस बार बहुत ज्यादा खींचतान विधानसभा के चुनाव में। एक और तेजस्वी यादव है, दूसरी ओर नीतीश कुमार, और तीसरी ओर सबसे बड़ी बात है कि इस बार जनसुराज भी उतरा है, प्रशांत किशोर भी उतरे हैं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जनता जो है वो एक नया चेहरा देखना चाहती है। 20 साल 15 साल से एक ही सरकार को देखते देखते, और अब नीतीश कुमार को जैसे दिखाया जा रहा है कि वो मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं। बदलाव चाहती है जनता, और बदलाव ये नहीं है कि भाई हम इसको अगले 20 साल दे दे, 5 साल के लिए किसी और को देखना चाहती है। और वैसे में मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव बहुत सही उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने लालू यादव के नाम के छत्र छाया से निकल करके अपना एक अलग पहचान बनाया है, अपनी एक अलग नेतृत्व को दर्शाया है। तो तेजस्वी यादव मेरे हिसाब से सही जा रहे हैं एक कुशल नेतृत्व के लिए। लेकिन अनन्या जी, यहाँ पे आपकी बातों को रोकना चाहती हूँ। अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो जिस हिसाब से उनके बैकग्राउंड में जाइए, उनके पिताजी के बात करें, लालू यादव की बात करें, तो लालू यादव के राज को जंगल राज बोला गया था, ठीक है। तो कहीं ये भी तो हो सकता है कि अगर तेजस्वी यादव भी अगर आते हैं सत्ता में, अगर उन्हें मिलता है ये सीट, तो कहीं वो पिताजी के राह पर न चल पड़े। जी, आपका सवाल जायज़ है और लोगों के मन में भी यही बात चल रही है। लेकिन जब हम लोग उतरते हैं जीरो ग्राउंड पे, तो वहाँ पे ना, आज ही मेरी इस बारे में किसी से बात हुई है, उनका जो मत था जनता के बीच में कि जो हमारे बाप दादा पान खाते थे, सुपारी कसैली काटते थे, तो हम थोड़े काट रहे हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं, उनका यही जवाब था। तो जो हमारे बाप दादा किए वो रईसी किए, तो हम रईस नहीं है। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि तेजस्वी जी भी वही करें। तेजस्वी जी में एक कुशल नेतृत्व दिखाई दे रहा है, युवाओं को दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ युवाओं को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, देश का भविष्य है, और युवाओं को दिखाई दे रहा है। हो सकता है आज के समय में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को इतना आगे बढ़ाया गया है कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी उनकी। बीजेपी का, एनडीए का पलड़ा इतना भारी हो चुका है कि वो सरकार गिरा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि तेजस्वी को एक मौका देकर बिहार में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने काम दिखाया ना। अगर वो बोलते हैं कि 17 महीनों में हमने इतना किया है, ठीक है, जदयू की तरफ से उन्हें क्रेडिट चोर कहा जा रहा है, लेकिन आखिर ये बात भी मानने वाली है कि यही नौकरियां की बहाली पहले क्यों नहीं हुई, उन्हीं के आने के बाद क्यों हुई। स्पोर्ट्स को भी तेजस्वी यादव आगे लेकर जा रहे थे। तो माना जा रहा है कि भाई अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो एक कुशल नेतृत्व बिहार का वो कर सकते हैं। जी फरीदा जी, अभी अनन्या जी से बात हुई तो अनन्या जी ने ये साबित किया कि तेजस्वी यादव की जब सरकार बनेगी तो कुछ देश में, हमारे बिहार में बदलाव आएगा। लेकिन इनका एक सवाल और था कि लोग कहते हैं कि नीतीश की सरकार में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया, बहुत सारे व्यवसाय आए, बहुत सारी महिलाओं को भी फायदा हुआ, तो ये तेजस्वी के भी राज में आ सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? जी, मुझे नहीं लगता जो अनन्या मैम कह रही हैं कि तेजस्वी यादव ने जितने काम किए हैं और नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया है। नीतीश सरकार ने सबसे ज़्यादा, अगर मेरा मानना देखा जाए और आम जनता के लोग से भी आप पूछिएगा तो वो लोग नीतीश कुमार के काम को हमेशा बताएंगे। आज अगर आप पटना के अच्छे अच्छे सड़कों पे अगर आप घूम रही हैं तो वो नीतीश कुमार का ही काम है। लालू के टाइम पे जब रोड होती थी, कितना जंगल राज होता था, कितने ज़्यादा हत्या होती थी, तो वो भी तो देखना चाहिए। तो फरीदा जी, यहाँ पे एक सवाल है कि हत्याएं तो नीतीश के राज में भी हो रही है,
जंगल राज की बात हो रही थी, तो यहाँ सुशासन की राज जब चल रही तो हत्याएं पर तो अभी भी हो रही आप ये फरीदा नहीं जी। कह सकती हैं कि नीतीश कुमार ने ही वो सब हत्या करवाया है, ये तो कहीं पर से स्पष्ट नहीं हुआ है। ये सिर्फ आप अपने मन से आप बना रहे हैं किसी के ऊपर। आप कोई हो सकता है कि कोई नेता या किसी विपक्ष पार्टी उनको बदनाम करने के लिए भी सारे मतलब हत्या सारे करवा रही हो, राजनीतिक एजेंडा ये है, तो हाँ, नहीं जी। कह सकते कि नीतीश कुमार ने ही हत्या करवाया है। ये कहीं पे भी अभी तक ये बात आया ही नहीं है। और नीतीश सरकार की ही सरकार आनी चाहिए इस बार भी, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत सारे युवाओं को नौकरी देने का भी वादा किया है, बूढ़े लोगों को पेंशन देने का भी वादा किया है। तो नीतीश सरकार का काम लोगों ने देखा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार सरकार किसी और के हाथ में जाएगी। इस बार भी सरकार नीतीश कुमार ही आएगी। जी राहुल जी, अभी जैसा कि आपने फरीदा जी को और अनन्या जी दोनों को सुना कि दोनों एक चाहती है तेजस्वी का सरकार आए, एक चाहती है नीतीश का सरकार आए, तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों की सरकार जब आएगी तो देश में कुछ बदलाव हो सकता है। तो आपको अगर देश में बदलाव चाहते हैं तो आप किन को देखना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि बिहार में एक नया चेहरा उभर चुका है, प्रशांत किशोर, जी, जो हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक को मालूम है एक नया बिहार का पार्टी है और नए पार्टी को मौका मिलना चाहिए। वो उनका एक स्लोगन लिखा हुआ है, वोट हमें नहीं दीजिए, अपने बेटों के लिए दीजिए। इन स्लोगन का मतलब है कि शिक्षा बेहद जरूरी है बिहार में, जो हर युवाओं को मिलना चाहिए। ऐसे मैं पहले कहना चाहूँगा, इतने कितने सारे इतने बच्चे हैं जो अभी तक बेरोजगार हैं, नौकरी उनको मिली जिनको पहले से है, नए को अभी नहीं मिली है। आप सर्वे करा लीजिए ना, अभी भी बिहार में बहुत बेरोजगारी है, वरना क्यों बाहर लोग कमाने जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। ये भी तो एक मुद्दा है ना बिहार में। उतने साल से अब शासन कर रहे हैं, सत्ता पे बैठे हैं, राजद हो गए, बीजेपी हो गए, जेडीयू हो गए। नीतीश कुमार ने अभी वादा किया है कि वो इतने सारे युवाओं को नौकरी देंगे, और वो और पहले भी दिए हैं नौकरी। वादा तो कई 20 साल से तो वादा ही कर रहे हैं, आप दीजिएगा तब ना, युवाओं को मौका मिलना चाहिए ना। कम से कम उन्होंने कुछ को दिया है, पर जन स्वराज पे कैसे यकीन करें कि वो नए पार्टी आकर के नौकरी दे ही देंगे। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी अपने दोनों सहयोगियों को कि चुनावी वादे चुनाव के आंधी की तरह होते हैं। ठीक है, चुनाव के दौर में आंधी की तरह चुनावी वादे आते हैं और जब धरातल पे सच्चाई उतरती है ना तो वो बह जाती है। ठीक है, अब जैसा कि फरीदा जी ने बताया था कि भाई सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाया, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है। मैं इससे कभी भी नहीं मना करूंगी कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन अभी की जो स्थिति है, सरकार की जो लगाम है वो नीतीश कुमार के हाथ से उतर रही है। ऐसे में एक नए जोश को, नए खून को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जहां बात प्रशांत किशोर की है, तो प्रशांत किशोर भी एक कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व एक बड़ा है, लेकिन जनता अभी भरोसा नहीं करेगी। जनता अभी भरोसा करेगी उस पे जिसके पीछे एक बड़ा चेहरा है, और अभी उनके पीछे तेजस्वी यादव के पीछे पूरा कांग्रेस, पूरा महागठबंधन खड़ा है। मैम, ये भी तो प्रशांत किशोर भी एक बड़ा चेहरा है, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। जी, राहुल जी आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रशांत किशोर कोई छोटा चेहरा नहीं, लेकिन उन्हें हमेशा देखा गया है कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर, एक नेता के तौर पर कभी वो सामने उभर के आए ही अभी नहीं। तो मैम साबित कर रहे हैं ना, इस विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारे उन्होंने घोषणा किए हैं, जो पूरे पटना में प्रचार प्रसार द्वारा उन्होंने हर जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों का अभियान कर रहे हैं कि सरकार ऐसा सुने जो आपको मदद करे, ना कि वो अपने पेट को पाले। पर आपको लगता है कि जो नेता इतने सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, उनको छोड़ करके यहाँ के लोग नए चेहरे को नेता के रूप में मानेंगे, स्वीकार करेंगे? देखिए, जनता ही के हक में सब कुछ है मैम। जनता चाहेगी तो सरकार भी बदलेगी और नए चेहरे भी आएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, और नए चेहरों की बात तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का चेहरा अभी एक बड़ी संख्या की जनता, जो हमारे दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जिनका टीवी से, मोबाइल से, प्रचार से संबंध नहीं है, जो डेली काम कर रहे हैं, सुबह दौड़ते हैं, रात को वापस आते हैं, वो प्रशांत किशोर का चेहरा अभी पूरी तरह से पहचानते नहीं है। हाँ, ये माना जा सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव तक प्रशांत किशोर अपनी छवि को बहुत बड़ा बना लेंगे बिहार में। अगर उन्हें कुछ सीटें भी आ जाती है इस बार के चुनाव में, तो वो एक मजबूत विपक्ष खड़ा कर सकेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की रैलियों को भी देखा गया है, एक जुमला जो लोगों का होता है, सैकड़ों लोगों का, चाहे वो पटना के अंदर हो या पटना के बाहर दूर दराज लोगों
के जगहों पर भी तेजस्वी यादव नेता के तौर पे, नेतृत्व के तौर पर उभर चुके हैं, तो उन पे विश्वास करना लोगों का ज़्यादा आसान है। और उनके साथ मजबूती से महागठबंधन के अलग अलग नेता भी शामिल हैं, तो उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन और जहाँ तक बात है नीतीश कुमार की, हमारी काबिल सहयोगी बोल रही थी, तो नीतीश कुमार बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक बहुत अच्छा काम किया। बिहार को बढ़ाने में का जब भी नाम लिया जाएगा नीतीश कुमार सबसे आगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से अब नेतृत्व नहीं संभल रहा और कोई और चेहरा जेडीयू में दिख नहीं रहा। ये भी कहना चाहूंगा कि जो अभी की सरकार है, आप सरकारी जितने भी काम काज को देखते हैं सब पे पैसा लगता है, पर ये क्यों हुआ है? सुशासन की सरकार है तो कहीं भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी तक पैसा लेते हैं, हर एक चीज़ का, थाना हो, वीडियो हो, ये कलेक्ट्रेट में चले जाइए, हर एक चीज़ का पैसा लगता है। ऐसा क्यों? जब सुशासन की सरकार है, 20 साल से सरकार चला रही है, क्या पैसा की कमी पड़ गई है आपकी सरकार को? जी, बात तो बिल्कुल सही है। और यही बात तेजस्वी यादव भी हैं, लगातार उजागर करते रहते हैं कि भाई हम उतरे तो इतना सारा नौकरियां हमने चाचा से साइन करवाया, क्योंकि उन्होंने वो देने को तैयार नहीं थे, इतना पैसा कहाँ से लाएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं मानने वाली बात है कि अगर नौकरियां पहले थी हमारे पास तो मिली क्यों नहीं, क्यों तेजस्वी यादव ही दे पाए। तो हो सकता है कि अगर एक नया चेहरा आए, तेजस्वी यादव आए तो बढ़ जाए। इस बार बहुत बड़ा दावा किया है कि वो महिलाओं को 35% आरक्षण देंगे, जिसके उन्होंने पहले भी औरतों को बहुत सारी नौकरियां दिया है, जैसे सरकारी स्कूल की टीचर का बहाली उन्होंने पिछले साल बहुत सारे लोगों का किया है। तो ये नहीं लगता कि उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है। पर मैं ये कहना चाहूँगा मैम, जो पीपीएससी एग्जाम हुआ था उसको लेकर जो धांधली हुई थी, कहाँ आपकी सरकार थी? एक भी जवाब नहीं आया, नहीं नीतीश कुमार किसी छात्र से मिले, ये कहाँ का न्याय है? अभी हालांकि मैंने सम्राट चौधरी का एक इंटरव्यू देखा था। सम्राट चौधरी अपने बातों में कह रहे थे कि कहाँ है बिहार में पेपर लीक, हमें सबूत दिखाओ, तो कहीं पेपर लीक नहीं है, सिर्फ अफवाह है। जबकि अगर धरातल पे आए तो हम लोग देख रहे हैं हर परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। लोग जो है वो मार काट पे उतर गए हैं रिजल्ट के लिए। एक छोटे छोटे बिहार के एक गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कम से कम एक पोस्ट पे 2 लाख लोग लड़ रहे हैं। तो इतनी बेरोजगारी फिर भी तो नीतीश कुमार के ही राज में ऐसा नहीं है ना कि अब अगर तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो पेपर लीक होगा नहीं। बिहार में शुरू से धांधली होते आई है, जो कि आगे भी होगा ही। और ऐसा नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार ही सारा चीज के जिम्मेदार हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। नीतीश कुमार के नेतृत्व पे कभी सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि उन्हें कुर्सी कुमार कहा जाता है। उनकी कुर्सी कभी नहीं हिल पाई। अगल बगल के लोग, एक सेकंड, अगल बगल के लोग हिल गए, लेकिन नीतीश कुमार को जनता हमेशा पसंद करते रही, क्योंकि वो काम करते थे। लेकिन अभी का सवाल ही अलग है। सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार क्या करते थे, सवाल ये है कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में सरकार से ये सब संभलेगा या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के एनडीए में कोई और ऐसा चेहरा, बड़ा चेहरा सामने ही नहीं आया। मैं कहूँगा पूरे बिहार में ना तो आरजेडी का, ना जेडीयू का, ना बीजेपी का, पूरे ठीक है, ये सारी बातें सब कुछ सही है कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन नीतीश कुमार के जैसे मौजूदा हालात देख रहे हैं, कभी अफसरों के पैर में गिर जाते हैं, कभी हाथ जोड़ने लगते हैं, कभी महिलाओं को स्टेज पे पकड़ के आगे करने लगते, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने होश में काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान के चले 5 साल की सरकार है, अगर 2 साल के बाद नीतीश कुमार बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त गद्दी किसके हाथ जाएगी? फिर तो बिहार की सत्ता जो है वो डबाडोल हो जाएगी। ऐसे में पहले ही एक कुशल नेतृत्व चुन लेना क्या खराब है? पहली बात, बिहार में ऐसा कुछ चेहरा नहीं है एनडीए जेडीयू के पास जो मुख्यमंत्री को ला सके। हाँ। बिहार में बस 2 ही चेहरा दिख रहा है, ये तेजस्वी है, जनसुराज। किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पर ये तो जनता गई... फैसला करेगी। मैं विधानसभा चुनाव जो है 2 महीने के बाद आने वाले साल में, ये तो जनता के हक में फैसला आएगी ना। हम और आप विचार नहीं कर सकते हैं कि सत्ता किसकी में आएगी। राहुल जी, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि लालू यादव के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव जैसे उनका सत्ता संभालने की कोशिश कर रहे हैं, नया चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से बोल सकते हैं अगर नीतीश कुमार के पीछे अगर 2 साल में वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं,
अपना सत्ता संभाल नहीं सकते हैं, तो उनके पीछे भी उनका बेटा निशांत कुमार भी तो नया चेहरा पर है। नहीं, जनता के बीच में अभी तक आए कहाँ है ना, उनको कोई अभी तक पूरी जनता में पूछ लीजिए, उनके बेटे का नाम तक नहीं जानता है। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव और अगर निशांत कुमार का अगर कंपैरिजन होगा तो तेजस्वी यादव ने अपनी छवि बनाई है लोगों के बीच में। लोकसभा चुनाव में भी, उससे पहले भी वो एक मतलब कुशल नेता के तौर पर सामने आए, लेकिन निशांत कुमार अभी तक सामने ही नहीं आ पाए जनता के। अचानक से वो प्रकट हो जाएंगे। चिराग पासवान की भी हम लोग बात करते हैं। चिराग पासवान ने भी अपने पिता के अनुपस्थिति में अपने आप को एक चेहरे की तरह, नेता के तौर पर उजागर किया था, जिसका हम लोग आज नतीजा देख रहे हैं। वो संसद में बैठे हुए हैं, लेकिन निशांत कुमार अब तक लोग उस पर कैसे भरोसा करेंगे? अगर वो सामने आ भी जाते हैं अचानक से तो भरोसा नहीं कर पाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी और उस वक्त बिहार की स्थिति आज से भी ज्यादा खराब हो जाएगी और अराजकता बहुत फैल जाएगी। इसलिए पहले ही जरूरी है कि भाई नीतीश कुमार से तो कोई नहीं बोल सकता कि उन्होंने खराब काम किया है, बहुत कुछ किया, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव जनता डिसाइड करेगी। जी, तो जैसा कि अभी आपने हमारे सहयोगियों को सुना कि कैसे इन्होंने बातों को आपके समक्ष रखा। हमारा ये एक न्यूज़ 24 हमेशा अपनी बातों को सही बात और पक्की बात करती है, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि सत्ता आखिर किसके हाथ जाती है। क्या नीतीश कुमार ये बागडोर संभाल पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव बनेंगे देश का नया चेहरा? प्रशांत किशोर जी ने बिहार का बोला जाए तो 50% ही लोग जानते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर को एक मौका मिलता है सत्ता संभालने के लिए? तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में आखिर होता क्या है, किसके हाथ जाती है ये सत्ता। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।